नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, एक नई अपडेट आई है अति शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024-25 को लेकर। ये अपडेट लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 9 दिसंबर 2024 को जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी अति शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देखते हैं एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अति शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है, जिसमें लिखा है उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पहले से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश जो है प्रसारित किए जाते हैं। सबसे पहला, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर ये कार्रवाई की जाए। कौन कौन सी कार्रवाई? पहली कार्रवाई, विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। मतलब जो पहले से कार्य कर रहे थे, पिछले साल उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया और उन्हीं के स्कूल में या उन्हीं के विकासखंड की पैनल सूची में उनका नाम है, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर उसी स्कूल में आमंत्रित किया जाए, ऐसा नियम या ऐसी कार्रवाई करने के लिए कहा गया। दूसरा, इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड की पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाए। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर पैनल सूची में नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाए। तो जिनका भी नाम पैनल की मेरिट सूची में है, तो शाला प्रभारी को ये करना है कि जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया होगा उसमें कॉल करना है, उनको आमंत्रित करना है। यदि वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी सहमति व्यक्त कर जीएफएमएस पोर्टल पर क्या कर देना है, कारण सहित लिख देनी। अगर वो नहीं पढ़ाना चाहते तो फिर कारण सहित आपको लिखना है कि वो क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे या क्यों इस सत्र में कार्य नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइनिंग कराया गया है, उनकी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा। तो ये है कि जिस दिन आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु आप आमंत्रित करेंगे और वो जिस दिनांक से ज्वाइनिंग ले लेगा उस दिन से उसके मानदेय की काउंटिंग की जाएगी, मानदेय का भुगतान किया जाएगा उस दिनांक से। नेक्स्ट है, पैराग्राफ 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। मतलब विकासखंड की जो मेरिट पैनल सूची है उसमें जिनका नाम है उन्हीं को ही आपको आमंत्रित करना है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य या शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए उनका नाम नहीं है उस पैनल में और आपने बुला लिया है अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु, तो अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी आवेदक है वो उनकी जो आमंत्रण की प्रक्रिया है इसी आधार पर की जाएगी कि उनका नाम उसमें हो, किसमें, विकासखंड मेरिट पैनल सूची में, तो ही आप आमंत्रित करेंगे। नहीं है तो अगर करते हैं तो आप पर कार्रवाई जो है की जाएगी। अगला है, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में अप्रूव किया जाएगा। तो
संकुल प्राचार्य द्वारा एवं शाला प्रभारी द्वारा जो राज्य स्तर से प्रतिदिन अप्रूव किया जाएगा रिक्त पदों की संख्या। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। कौन? शाला प्रभारी। अगला है शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। तो शाला प्रभारी का ये काम होगा कि जिनको उन्होंने मेरिट क्रम के आधार पर आमंत्रित किया है तो उनको स्कोर कार्ड में जो दस्तावेज दर्ज हैं और उनके ओरिजिनल दस्तावेज का मिलान करेंगे। अगर अनियमितता पाई जाती है, सेम नहीं मैच हो रहा है, तो उनको वहीं पे उनकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। अगर सही है तो वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नेक्स्ट है शाला प्रभारी हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर कार्रवाई जो है की जाएगी। अब इसी वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं शाला प्रभारी को क्या क्या प्रोसेस करनी है स्टेप बाय स्टेप।